कब से रह रही थी आप उस झुग्गी में? 2000 से पहले के रह रहे हैं। आपके पास रजिस्ट्री थी या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी? कुछ नहीं है अभी, कुछ नहीं है, खाली आधार कार्ड पैन कार्ड। हमने बोला था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हम केजरीवाल के साथ है, केजरीवाल जी 10 साल रहे, हमारे को कोई दिक्कत नहीं हुई। तो आपके पास रजिस्ट्री है? रजिस्ट्री तो नहीं है, लेकिन फिर भी गरीब की छत उजाड़ के ही दिल्ली विकसित होगी। लालच में आ गए थे ना? अब लालच में आगे पछतात हो रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं। मोदी ने तो 5 महीने में रोड गिरा दिया, इतना कर दिया, पानी तक कवर पा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बेस्ट ऑफ और मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर क्षेत्र पे है। यदि चारों तरफ की तस्वीरों पे नजर डालेंगे तो आपको यहाँ पे सैकड़ों लोग नजर आएंगे। बताते चलूं, आज यहाँ पर घर रोजगार बचाओ आंदोलन छेड़ा गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा। लगातार दिल्ली के अंदर बुलडोजर एक्शन बहुत तेजी से चल रहा है, जिसमें कई लोगों के घर उजड़ चुके हैं। इलीगल एनक्रोचमेंट के चक्कर में बुलडोजर एक्शन दिल्ली के अंदर लगातार चलते नजर आ रहे हैं। 650 से ज्यादा चिन्हित कॉलोनियां रखी है डीडीए एमसीडी के द्वारा, जिन पर अभी कुछ कॉलोनियों को तोड़ा जा चुका है, कुछ टूटने वाली है। इसी सिलसिले में आम आदमी पार्टी के द्वारा नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अदा करते हुए, विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए यहाँ पर आम आदमी पार्टी के द्वारा ये बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया गया है, जहां पर शीर्ष नेतृत्व, आम आदमी पार्टी का जो पूरा शीर्ष नेतृत्व है वो आया हुआ है। और आसपास की तस्वीरों में ये वो लोग हैं जिनके घरों पे बुलडोजर एक्शन या तो हो चुका है और या फिर एक्शन होने वाला है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? उमेश। कहाँ से आए हो? देखिए, पहले ही ऐसा नमूना मिला है जो जिससे बात करने की कोशिश की और वो भाग गया। क्या नाम है आंटी? हम भी कहाँ से आई हो? जहांगीरपुर से। किस लिए आई हो? झुग्गी टूट रहा है। कब नोटिस लगा है? नोटिस लगा दिया कि 2 महीने का नोटिस लगाया है। 2 महीने का टाइम मिला है। हाँ, 2 महीने का। कब से रह रही थी आप उस झुग्गी में? 2000 से पहले के रह रहे हैं। अच्छा, हाँ, 2000 से पहले के रह रहे हैं। मतलब आपको 25 साल लगभग हो गए वहाँ रहते हुए। हाँ, ज्यादा ही हो गए मैडम, ज्यादा ही हो गए। तो आपके पास रजिस्ट्री थी या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी? कुछ नहीं है अभी, कुछ नहीं है, खाली आधार कार्ड पैन कार्ड यही वगैरह है। आधार कार्ड, पैन हाँ, पहचान पत्र वो केजरीवाल ने हमें दिया था, वो भी है। अच्छा, हाँ, घर जहाँ झुकी वही मकान, वो घर का कार्ड दिया था, वो भी है। मोदी के द्वारा दिया गया था? केजरीवाल ने दिया था। केजरीवाल जी ने जहाँ झुकी वहाँ मकान की बात नहीं की थी, भाजपा के द्वारा किया गया था। हाँ जी, हाँ जी। तो कहीं कोर्ट वगैरह गए हैं आप अपना घर बचाने के लिए? नहीं, अभी कहीं नहीं गए, यहीं आए। यहीं आए। किसके साथ आए हैं? हमारे इनके साथ। 2 महीने का आपको टाइम मिला है कि 2 महीने में आपको अपनी झुग्गियां खाली करनी हाँ, नोटिस लग गया है। है। हाँ जी। तो अभी कोई रेखा गुप्ता कहती है जहाँ झुग्गी वही मकान, दिल्ली की मुख्यमंत्री, तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है? नहीं, वो तो झूठ बोलती है, वो झूठ बोलती है। मतदान आपने रेखा भाजपा को किया था या आम आदमी पार्टी को? हमने तो इसको करा था, क्या कहते हैं, झाड़ू वाले को। ये तो बेईमानी से जीतता है, तो केजरीवाल तो बेईमानी से जीतता है। वो मोदी तो केजरीवाल मोदी है ना, बेईमानी से जीतता है। तो अभी क्या लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी कोई सहायता कर पाएगी? क्या सहायता करेंगे? क्या नाम है मैम आपका? रानू। आपके भी घर पे नोटिस लगा? हाँ जी, मेरा भी झुग्गी में है। झुग्गी में हाँ है। जी, जहांगीरपुरी से ही है? जहांगीरपुर से मेरा झुग्गी में है और मुझे कम से कम 30 साल हो गए वहाँ पर रहते रहते। 30 साल से मैं झुग्गी में रह रही हूँ। देखो, पहले जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, इसीलिए उन्होंने वोटों में यही नारा लगाया था, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। और हमने भी देखो उनको सपोर्ट करा, वोट दी अपनी कि चलो हमारा आशियाना टूटे ना। अब उन्होंने बिल्कुल गरीबों को कह दिया है, जहाँ देखो बुलडोजर चला रहे हैं, जहाँ देखो गरीबों के लिए देखो कुछ बोल नहीं रहे, छोटी छोटी कमियां निकाल के किसी को मकान नहीं दे रहे, सड़कों पे लोग रह रहे हैं। ये कोई बात ठीक थोड़ी है। अपने वादे पे कामयाब तो रहो कि हमने बोला था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हम केजरीवाल के साथ है, केजरीवाल जी 10 साल रहे, हमारे को कोई दिक्कत नहीं हुई। बिजली फ्री, सब कुछ फ्री, गरीबों का सही गुजारा चल रहा था। तो आपके पास रजिस्ट्री है? रजिस्ट्री तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो टोकन बांटती थी इनकी सरकार, जो कुछ बांटती थी, वो सब कुछ तो हमारे पास है। पीएम उदय योजना में है आपके झुग्गी का नाम? कुछ है, घर जो इन्होंने पहले सर्टिफिकेट बांटे थे, सब कुछ है।
सब कुछ है। इसमें इन लोगों की झुग्गियां हैं, ये आंटी एक बनाना है। डोसिब की लिस्ट में इन लोगों की झुग्गियां हैं। तो आज से तकरीबन 40 साल से ये लोग झुग्गियों में रह रहे हैं। ये जो जितनी महिलाओं से आप बात कर रहे हो सारी जहांगीरपुरी की महिलाएं हैं। डोसिब ने वहाँ पर इनको पक्की सड़कें बना कर दी हैं, बिजली के मीटर वहाँ हैं। 40 साल से इन लोगों के बच्चों ने मतलब वहाँ पर ये लोग रह रहे हैं। लेकिन आज जब से भाजपा की सरकार आई है, इन लोगों में इतना डर का माहौल है। पूरी दिल्ली में बिना बताए बिना सूचित के दबा के इन लोगों के बिल्डोजर चलाए जा रहे हैं। तो ये सारे जो एक मत होकर आज जहांगीरपुरी से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी के साथ अपनी आवाज बुलंद करने आए हैं, ताकि जो इन लोगों के बीच में डर का माहौल बना हुआ है वो खत्म हो सके। लेकिन ये तो डूसुब की लिस्ट में नाम है केजरीवाल, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी है, उन्होंने साफ बोला है कि यदि आपका इन सब लिस्टों में नाम आता है तो आपको जहाँ झुग्गी वहाँ मकान मिलेगा, लगातार कहती हुई आ रही है। तो इस प्रदर्शन में आने से कि सरकार के ऊपर कोई दबाव बनाना चाहती है? बिल्कुल सरकार पे दबाव बनाते। रेखा गुप्ता जी ने कहा है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, मोदी ने यही कहा था। लेकिन उसके बाद लगातार एक के बाद एक झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। आप देख लो, अभी वजीरपुर में कल 3 दिन से लगातार बुलडोजर चल रहा है। कालका जी में चलाया गया। इन लोगों पे मतलब डर इतना बन चुका है, ये लोग इनको नहीं पता कहाँ क्या है। बस ये सारे लोग दिल्ली के लोग एकमत होकर आ रहे हैं कि कल को हमारे घर पे बुलडोजर ना चल जाए। भाजपा का कोई भरोसा नहीं है, कोई गारंटी इनकी ऐसी नहीं है। इन्होंने दिल्ली को भी दबा के गारंटी दिया 2500 रुपए हर महिला को देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। एक भी वादा पूरा करने की बजाय जो केजरीवाल जी की सरकार ने किया हुआ था सिर्फ उस पे वाहवाही लूट रहे हैं। देवी बसें केजरीवाल जी की बसें थी, स्कूलों में फीस इन लोगों ने बढ़ाई, मोहल्ला क्लिनिकों का नाम आरोग्य मंदिर रख के उसकी वाहवाही ले रहे हैं। लेकिन खुद का अपना इन्होंने क्या किया है सिवाय झूठ बोलने के? तो ये सारे लोग अपना आखिरी में घर बचाने के लिए यहाँ पे एकमत हुए हैं। सुविधाएं तो छोड़ो, कम से कम अपना घर तो बचा ले हम लोग। तो सारे लोग इसलिए इकट्ठा होना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल वोट बैंक के चक्कर में एनक्रोचमेंट को भी तो बढ़ावा देती आ रही थी ना पार्टियां, है तो ये एनक्रोचमेंट ही मानते हैं या नहीं मानते? देखिए, जहां जहां एनक्रोचमेंट है, जब तक आप जैसे मान लीजिए कल वजीराबाद में जो रेलवे ट्रैक की झुग्गियों को तोड़ा, मैं मानता हूँ वो एनक्रोचमेंट है। लेकिन इन लोगों को कम से कम जैसे नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि जहां झुग्गी पक्के मकान, चलो वो भी पॉसिबल नहीं है, रेलवे ट्रैक पे नहीं बना सकते। लेकिन आज डोसिब के इतने फ्लैट खाली पड़े हुए हैं, पहले इन लोगों को वहां पर शिफ्ट कर दीजिए, उसके बाद उनको भी घर कर दीजिए। ये थोड़ा उनकी छत में सामान रखा है, बच्चों की किताबें रखी है, तोड़ दिया उसको। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है? 50 साल से वो लोग वहां पे रह रहे हैं, आप लोग खाली कराओ, मकान दो। डोसिब के इतने फ्लैट खाली पड़े हुए हैं, बलसवा के अंदर 6000 फ्लैट खाली पड़े हुए हैं, पहले शिफ्ट करो उसके बाद तोड़ दो इन लोगों को। ये कौन सा तरीका है कि इंक्रोचमेंट है? इंक्रोचमेंट 50 साल से नहीं थी तो एकदम से बेघर कर दोगे इन लोगों? गरीब है तो ये लोग। लोगों का कहना है कि बसें यदि खुद हैं तो सरकार इसमें क्या कर सकती है, यदि दिल्ली को विकसित बनाने के लिए ये काम किए जा रहे हैं। मतलब गरीब की छत उजाड़ के ही दिल्ली विकसित होगी? गरीब की झोपड़ी तोड़ने से ही दिल्ली विकसित होगी? जब नरेंद्र मोदी भरे मन से ये क्यों बोलते हैं फिर जहाँ झुग्गी वहाँ पक्का मकान क्यों नहीं करे? मतलब इनकी झोपड़ी तोड़ेंगे जब ही दिल्ली का विकास होगा। क्या झोपड़ी में पढ़ने लिखने वाले बच्चे नहीं हैं जो देश में आगे चल के बड़े बड़े उन्नतियां कर रहे हैं? ये कौन सा तरीका हुआ? आपका क्या नाम है माता जी? सपना जी। अच्छा, सबसे पहला सवाल लेना चाहूंगी, वोट किसे दिया था दिल्ली चुनाव में? हम तो केजरीवाल को देते हैं। केजरीवाल को। हमारी सारी ही जाती है केजरीवाल की, सब दिल्ली में। तो अभी नोटिस लग गया है, कितने साल से रह रही थी आप उस घर में? हम तो कम से कम 2000 से पहले से रह रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। 25 साल से ऊपर से रह रही थी। तब आपको पता नहीं था कि जहाँ पे रह रहे हैं वो क्षेत्र जो है वो सरकारी जगह है? पता ही नहीं था किसको, किसी को भी नहीं पता था। अब अगर ये कहते हैं कि गरीबी को हटाओ, गरीबी को मतलब उनकी गरीबी हटा दो, गरीब को क्यों हटा रहे हो? बात तो ये है ना सारी। अब वो कह के जाते हैं कि महीना भर आएंगे, नोटिस लगाने के बाद घंटा भर के बाद आ जाते हैं, तो अच्छा तो नहीं ना है। किसी के प्रूफ भी नहीं निकालने देते हैं, किसी की आईडी भी नहीं निकाल पाते हैं। बताओ, अब बुलडोजर चला दो अपने मर्जी से। 2500 रुपए भी नहीं भेजेगा, 2500 रुपए भेजेंगे, गरीबी हटाएंगे। गरीबी क्या गरीबी? हमारे घर ही तोड़ने लग रही है। वोट लेने के बाद फिर 2500 रुपए का वादा करा, कुछ नहीं करा, अपने वादे में किसी चीज पे कामयाबी नहीं रही है। झूठ पे झूठ गरीबों की झुग्गियां तोड़ रही है, गरीबी हटा रही है, रेडी पटड़ी हटा रही, क्या कर रही है? वो कुछ नहीं करी। बीजेपी को वोट दिया था? हाँ जी, हमने बीजेपी को वोट दिया था। क्या करा हमारे लिए? कुछ नहीं करा। लालच में आके वोट दिया? नहीं, लालच में आके नहीं दिया था, वादा करा था जहाँ झुग्गी वही मकान। हम क्या कर सकते हैं? केजरीवाल ने इतना अच्छा काम करा,
इन्होंने हमसे वादा करा था, इन्होंने कुछ नहीं करा हमारे लिए। पानी के लिए परेशान है, सब चीज के लिए परेशान है हम। तो केजरीवाल को वापस याद कर रहे हैं आप? हाँ जी, हम तो उनको याद कर रहे हैं, वो अच्छे थे हमारे लिए, उन्होंने हमारे लिए सब कुछ करा। बस फ्री करी, अस्पतालों में इलाज सही हो रहा है, स्कूलों में सही काम हो रहा है, मोहल्ला क्लिनिक हो रहा है। उन्होंने हम बीजेपी ने कुछ नहीं करा। तो यदि इतने ही अच्छे थे तो क्यों आपने अपना वोट बदल दिया? इतना बेईमानी कर अब मैडम बेईमानी से तो तुम्हें पता है अच्छे अच्छे इंसान हो जाते हैं। लालच में आ गए थे ना? अब लालच में आगे पछतात हो रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं। इसने बेईमानी तो अभी भी उम्मीद है कि केजरीवाल वापस आ सकते हैं? जी हमें तो उम्मीद है वही आएंगे, वही आए। वही जी क्या बोल रही है? नहीं, केजरीवाल ने तो इतने महीने तक बस फ्री करा, बिजली फ्री करा, गरीब को भला करा, बच्चा स्कूल में देखा, सब कुछ करा। मोदी ने तो 5 महीने में रोड मिला दिया, पानी तक तो उठा रहे हैं। लेकिन बिजली पानी तो अभी भी फ्री मिल रही है ना? लेकिन मोदी झुग्गी तोड़ रहा है, तो पानी से क्या करे? झुग्गी तो तोड़ के रोड में ला रहा है ना। झुग्गी 5 महीना हो गया झुग्गी तोड़ने के लिए कह रहा है। जब 5 महीने में 5 ही महीने में इतना लोग हो रहे तो आगे क्या होगा? फिर मोदी बीमारी से जीत गया तो अब जनता को मारने के लिए तैयार है। वोट किसे दिया? वोट तो हमने केजरीवाल के दिया था, लेकिन बीमारी से जीत गया। बीमारी से जीत गया केजरीवाल मोदी, क्योंकि अंदर बटन उसने इधर उधर कर दिया, हमको क्या पता था। 2500 रुपए के लालच में आए थे। आदमियों का काम ले कहाँ जाएंगे ये बताओ आप। चोरी कर करके वोट चोरी करी है इसने, मोदी ने चोरी कर करके जीता बेईमानी से। दोबारा वोट? मोदी जो है कि बेईमानी से जीता है, वोट जो है वोट बदली गई है। केजरीवाल की वोट ज्यादा थी। हम तो यही चाहते हैं सरकार से कि भाई दोबारा से मोदी आए हमारे लिए, तो क्योंकि मोदी ने बहुत कुछ किया है। अब 2-3 महीने से पानी नहीं आ रहा, जब से रेखा मोदी आई है केजरीवाल आए? केजरीवाल आए हमारे लिए, मोदी ने। अब केजरीवाल हमें तो केजरीवाल चाहिए। हाँ, दोबारा वोटिंग होगी तो हम केजरीवाल को वोट देंगे। केजरीवाल को देंगे हम वोट। केजरीवाल को वापस लेंगे वोट? आप हम चाहते हैं वापस लाना केजरीवाल। हाँ, केजरीवाल आना चाहिए, केजरीवाल आना चाहिए बस। दुखी कर दिया। हमें तो उम्मीद ये तो कभी जिंदगी में आई थी, हम तो इनसे थक चुके। रेखा गुप्ता ने ये बोला था, बयान दिया था रेखा गुप्ता ने कि झुग्गियां नहीं टूटेगी, झुग्गियां नहीं टूटेगी। लोग अफवाह उड़ा रहे हैं मेरे नाम की, मुझे बदनाम करने के लिए। तो यही चाहते रेखा गुप्ता नहीं होनी चाहिए। पर नोटिस कब लगा है आपके पास? इस 2 महीने हो गए लगे हुए? हाँ, 2 महीने हो गए हमारे तो अब तो बुलडोजर चलने वाला। हाँ, गरीब आदमी कहाँ जाएगा बताओ। इसने तो वादा करते भाई कि झुग्गियां नहीं टूटेगी। कोर्ट वोट के दरवाजे नहीं खटखटाए आपने? बताओ हम कहाँ जाए, गरीब आदमी कहाँ जाए? बताओ कहाँ जाए हम लोग? घर में कितने लोग हैं आपके? घर में 4 जने हम लोग हैं। मेरे बच्चे जाते हैं सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में केजरीवाल ने बहुत अच्छा कुछ करा रखा बच्चों के लिए। तो अब आपके सर से छत हटने वाली है, उनको कहाँ पे रखेंगे? बताओ अब हम कहाँ पे रखें? हम तो ये चाहते हैं रेखा गुप्ता हमारी झुग्गियां ना तोड़े, बस ये चाहते हैं हम। देखिए यहाँ पर हमने कुछ ये जहांगीरपुरी की महिलाएं हैं जिनके घर पे नोटिस लगे हुए हैं, जिनको साफ कहना है कि रेखा गुप्ता यदि बोलती है कि हम जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, बिना मकान झुग्गियाँ नहीं टूटेंगी, तो इसके ऊपर इनका कहना साफ है कि इनका घर ना टूटे। और अभी यदि बात करूँ आगे की भी मैं आपको अपडेट देती चलूंगी। मंच पे अभी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के राष्ट्र संयोजक अरविंद केजरीवाल जी हैं, जिनको सुनने के लिए आप देख सकते हैं पूरी भीड़ है जो यहाँ पे आई हुई है। और अभी इस जनता से यदि हमने बात किया है तो लोगों का साफ कहना है, महिलाओं का साफ कहना है कि केजरीवाल को ये वापस लेके आना चाहती है। अब आगे की और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे।